में डिंपल को शिवपाल चाचा का समर्थन मिला है। आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से भी ज्यादा अपील की है डिंपल को जिताने की। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बेहद दिलचस्प है ये चुनाव और ऐसे में उपचुनाव में डिंपल को शिवपाल यादव का साथ मिला है। आज अखिलेश यादव भी मुलाकात करेंगे शिवपाल यादव से। वहीं शिवपाल यादव ने भी अपने तमाम समर्थकों से कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिंपल के लिए लोगों से वो वोट की अपील करें। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में और ऐसे में मुकाबला बेहद रोचक बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और शिवपाल यादव कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे। अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एसएस मेमोरियल स्कूल पहुंचे शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ये खुली बैठक होगी। अखिलेश यादव भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से ये मुलाकात आज होनी है। तो 5 दिसंबर को यहां पर उपचुनाव होना है। तो वहीं शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से डिंपल यादव को समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद तमाम सियासी गलियारों में चल रहे कयासों पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है। और यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करेंगे। और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, और क्या जानकारी आपके पास इस वक्त डिटेल में? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव जो है परिवार से अलग हो सकते हैं, चुनाव लड़ने की उनकी अपनी तमाम महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उन सब पे विराम लगते हुए दिख रहा है। और आज जिस तरीके से कल उन्होंने एक बड़ी बैठक करी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया कि अब डिंपल यादव को ही चुनाव जिताना है। और डिंपल यादव के लिए उन्होंने जसवंत नगर से ही इतने ज़्यादा वोट मिल जाए कि किसी अन्य जगह की जरूरत ही ना पड़े। तो क्योंकि जसवंत नगर से वो विधायक है, समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक है, तो ऐसे में ये मैसेज और ये बैठक के बाद ये फैसला अपने आप में पूरे परिवार को और देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे को एक करता है और ये मैसेज देता है कि आने वाले दिनों में नेताजी का जो सपना था वो परिवार पूरा एक रहे, वो परिवार की एकता दिखाता है कि आगे आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये शिवपाल यादव खुद इस चुनाव की कड़ी बन चुके हैं। डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच, क्योंकि एक के वो शिष्य लगते हैं और दूसरे के वो ससुर लगते हैं। बड़ी बात यह है, शिष्य बनाम बहू में किसका समर्थन मिल पाता है? संजय, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि नेताजी के देहांत के बाद पूरा परिवार एक था। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा कि फ्रेम पूरा सेट किया गया है कि परिवार एक है और वो पूरा फ्रेम सेट है। और आपको कल की बैठक के बाद ये मालूम चल गया कि शिवपाल यादव चाचा अपनी बहू डिंपल यादव को पूरा तरीके से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तस्वीरें भी मैं आपको बहुत जल्द भेजने वाला हूं कि जब शिवपाल यादव खुद डिंपल के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। आज शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है। कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव लखनऊ से सैफई पहुंचे हुए हैं और सैफई, क्योंकि कल पूरा दिन शिवपाल यादव सैफई में थे, वहां पर बैठकें कर रहे थे, तो अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी कोठी पर अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव सुबह 7:30 बजे ही लखनऊ से रवाना हुए हैं सैफई के लिए। अब वहां पर उनकी आज मुलाकात भी होगी, आगे की रणनीति तय होगी। रघुराज साक्य इस परिवार के जन्मे नेता है। बीजेपी उनको उस परिवार के सामने ला करके अपनी जीत को हासिल करने की एक रणनीति के तहत उनको उतारा है। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा और अधिकतम भी नहीं होगा कि गुरु के सामने शिष्य शिष्य ही रहता है और गुरु गुरु ही रहता है। तो
तो उस परिवार के जन्मे रघुराज साक्य को बड़ी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैनपुरी में खास करके, और इस चुनाव को जीतने के लिए परिणाम 8 तारीख को आएंगे स्वाति। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, और कहीं न कहीं पूरे लेकिन संजय, बड़ी बात यह है कि रघुराज सिंह शाक्य की बात की जा रही है, डिंपल यादव के सामने होंगे, वो भी राजनीति के मंडे हुए खिलाड़ी है, इससे पहले भी इस क्षेत्र में काफी दबदबा रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी पूरी सोची समझी रणनीति के साथ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा होगा। इसीलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति थी, बड़ा मंथन था, और तकरीबन 1 हफ्ते तक बीजेपी ने मंथन किया। यूपी में बैठकें हुई, यूपी की बैठक के बाद दिल्ली में बैठकें हुई। लेकिन एक बात बड़ी कहावत कही जाती है गांव देहात में कि जहां से जन्मे उन्हीं हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ये एक कहावत यहाँ पर बहुत लोग मैनपुरी में जो आम जनता है वो कह रही है, और यही वजह है कि नेताजी की उस पारंपरिक सीट पर डिंपल यादव को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी लड़ाई बीजेपी को लड़नी पड़ेगी। हालांकि पिछले चुनाव में लोगों का ये भी मानना था कि मुलायम सिंह यादव के ना रहने पर जो सहानुभूति की लहर है वो भी कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में दिख रही है। इस लहर को आप कितना समझ रहे हैं संजय? ये बिल्कुल सहानुभूति की लहर ही पूरी वहां पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव विकास के एजेंडे पर है ही नहीं है। मैनपुरी का चुनाव विकास के एजेंडे से कोसों दूर है, क्योंकि जो विकास यहाँ पर हुआ है वो उसके लिए आरोप लगते थे कि मैनपुरी, इटावा, सैफई और फिरोजाबाद, कन्नौज, यहीं पर सारी सरकार का फोकस रहता है, और तो ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे। तो मैनपुरी के चुनाव में विकास का एजेंडा ही नहीं है, विकास का एजेंडा खत्म है। यहाँ पर तो पारंपरिक सीट पर उनकी बहू को किस तरीके से समर्थन दिया जाए, वहाँ के लोग इस पर उतरे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने टक्कर दी थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार जब परिवार पूरा एक है तो कितनी बड़ी जीत हासिल हो, इसके लिए पूरा परिवार कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, और इसी के लिए चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, मैनपुरी की जो जनता है, भावनात्मक रिश्ता भी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सभी चाहते हैं कि ये पूरा परिवार एक फ्रेम में नजर आए, जिसकी बात आप कह चुके हैं संजय। और बड़ी खबर इटावा से शिवपाल यादव के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव आवास पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव सैफई स्थित आवास पहुंचे अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर। और विवेक हमारे साथ मौजूद हैं इटावा से। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बता दें आपको कि अखिलेश यादव सीधे शिवपाल सिंह यादव के आवास पहुंचे हैं, जहां पे अपना शिवपाल सिंह यादव से बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कि जहां जिस तरीके से कल मीटिंग में अपना पार्टी के पदाधिकारी कह रहे थे